हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल WMI से पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बाबू मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होने वाली एग्जामिनेशन 2025 में मैट्रिक एग्जामिनेशन है, उसके लिए चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आज की सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ सर, हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया हूं। तो जो भी बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 का बाबू 2 लेसन में 2 पार्ट में हमने वीडियो करवा दिए हैं। इसी YouTube चैनल के वीडियो में जाकर आप लोग पहले चैप्टर नंबर 1 का अब 2 का कवर कर लीजिए। आज जो हम बात करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये फिजिक्स से क्लास 10 का फिजिक्स का लेसन नंबर 3। और यदि आप NCERT बुक पढ़िएगा तो NCERT में लेसन नंबर 2 ही देगा, लेकिन यदि और भी प्रकाशन का वीडियो पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, तो आपको इसमें लेसन नंबर 3 इसका नाम रखा गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का। तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित हम आज की वीडियो सीरीज में, आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो आज की सेशन, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, आप तमाम विद्यार्थियों को, कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर ऑब्जेक्टिव की क्लास चलाया जाता है। तो आप तमाम विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट पहली बार ज्वाइन किए बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जुड़ने का काम करिएगा। इस क्लास को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को तमाम विद्यार्थियों एक बार लाइक कर देंगे। तो आज की सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम 30 से 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, इस क्लास के बाद बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए लेट्स गो, मैं वीडियो को स्टार्टिंग करता हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो सीरीज में आप तमाम विद्यार्थियों अंत तक बने रहेंगे, तो बहुत ही आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, आज की क्लास मानव नेत्र से संबंधित हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब सेशन है। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का पहला वीडियो का देखिएगा। दिया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन 1 है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, या फिर रंग को ही हम वर्ण बोलते हैं, अधिक प्रकीर्णन करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया लाल, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में पीला, ऑप्शन डी में नारंगी। इसकी राइट आंसर आप लोगों को लगाना है कि सर वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है बाबू। तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन मतलब होता है, फैलता है, तो सबसे अधिक बाबू तुम्हारा नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी चॉइस किए हैं, आपकी राइट आंसर आपका है। चलिए सर, इसी तरीका से जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, और आप लोग अभी से जितना पकड़ बनाना है बना लीजिए। फिर एग्जाम आते आते आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हमारी चैनल से खाली तमाम विद्यार्थी आप लोग ज्वाइन रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा इसका मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर डरना नहीं है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हम हटाएंगे। तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ सर। मानव नेत्र में बहुत सारी दोष उत्पन्न होती है। इसमें हम 2 ट्रिक बताते हैं जो दोनों एग्जाम में पूछा गया है। यदि क्वेश्चन पूछेगा निकट दृष्टि दोष के लिए और एक होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, ये दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका याद करने का ट्रिक है आपका 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। इसका मतलब समझिएगा आप लोग। 2 का मतलब हुआ यदि दूर दृष्टि रहेगा तो उसे हम उत्तल लेंस देंगे। क्या देंगे बाबू? उत्तल लेंस देंगे। और यदि सर निकट दृष्टि दोष रहेगा, यदि हम निकट रहेगा तो उसे हम अवतल लेंस देंगे। इसका मतलब समझिएगा 2 का 3 और 3 का याद करने का तरीका क्या है। 2 का 3 का मतलब हुआ कि देखिए आप लोग दूर दृष्टि में कितना वर्ड मिला हुआ, तो 2 वर्ड मिला हुआ। अब देखिए इस लेंस में कितना वर्ड मिला हुआ, तो 1 2 3। इसीलिए हम लोग 2 का 3 का मतलब हुआ, यानी जो व्यक्ति का दूर दृष्टि रहेगा उसे 3 वाला लेंस देंगे। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आता होगा। और 3 का 4 का मतलब हुआ, देखिए निकट दृष्टि में 3 वर्ड मिला हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद इसका आंसर देखिएगा, अवतल लेंस में कितना वर्ड है, 1 2 3 4। इसीलिए इसका नाम रखा है 3 का 4। यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यदि 3 वर्ड वाला रहेगा किसी को दृष्टि दोष तो 4 वाला देंगे, और यदि किसी को 2 वाला रहेगा दृष्टि दोष तो उसका 3 वाला देंगे। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आप तमाम विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि निकट दृष्टि दोष को बाबू किस लेंस के द्वारा बाबू दूर किया जाता है। तो आप लोग को मालूम हो गया, अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन और पूछेगा दूर दृष्टि के लिए बाबू, तो आप लोग उत्तर लगा देना। या दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो बच्चे इस क्लास में पहली बार ज्वाइन किए हो, तो चैनल को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करना, और आपका कितना सही होता है आप लोग जरूर बताएंगे। हम चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जुड़ने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? ऑप्शन ए में कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा सर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग आपका है? तो परितारिका है। ऑप्शन नंबर सी द बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी ऑप्शन सी चॉइस किए हैं, आपकी तैयारी बेहतर है। आप तमाम विद्यार्थियों, यदि तैयारी को बेहतर करना है, हमारी चैनल WMI पे सभी साथियों ज्वाइन हो जाए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विचलन का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जो फैलता जो है, सबसे कम कौन फैलता है रंग बाबू? ऑप्शन ए में तुम्हारा लाल का, पीला का, नीला का, बैगनी का। तो आई होप आपको मालूम होगा सबसे कम रंग का जो विचलन होता है, सबसे कम जो फैलता है बाबू, वो आपका लाल का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और लाल से एक क्वेश्चन और पूछेगा, किस रंग का सर तरंगधैर्य अधिक होता है? तो लाल रंग का लगा देना। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। चलिए सर, आई होप क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 का राइट आंसर ये सबको समझ में आया होगा। सभी साथियों एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और सभी विद्यार्थियों मेरे भाई जितने भी साथी देख रहे हो, हम 30 से 35 क्वेश्चन मानव नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इस क्लास में भाई कैसा लगा आपका, क्लास कैसा लगा करके, तो क्लास के बारे में जरूर आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट मुझे वीडियो बनाने का बहुत ही मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिएगा, तरंगधैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके माध्यम से? ऑप्शन ए में कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। जहाँ में बहुत बार पूछा गया। तो बाबू तरंगधैर्य को सामान्यतः जो व्यक्त किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी ऑप्शन डी चॉइस किए, आपकी तैयारी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि प्रकाश के किस घटना के कारण हमें वो जो सूर्योदय जो है सूर्यास्त से 2 मिनट पहले पूर्व दिखाई देने लगता है बाबू? इसकी राइट आंसर लगा देना बाबू, तुम्हारा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी फ्रेंड्स, जो भी साथी ऑप्शन बी चॉइस किए, आपकी तैयारी बेहतर है। बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखिएगा, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, 1/मीटर या 1/मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताया था, 1-2 में भी बात किए थे मैं, कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर कोई पूछेगा भी तो आप लोग लगाइएगा आंसर मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन का मतलब हुआ इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता बाबू। इसकी राइट आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। जो बच्चे इस क्लास को कर लेंगे, आपका मानव नेत्र से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आपको मालूम है अभी आपके पास समय है, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिएगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। इसका मतलब अथवा में ये क्वेश्चन को कर दिया कि सामान्य दृष्टि का वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी कितना होता है? यानी सामान्य नेत्र के लिए बाबू, सामान्य नेत्र के लिए अल्पतम दूरी मतलब अल्प दूरी कितना होता है देखने के लिए? तो 25 सेंटीमीटर लगाना मेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन दिया हुआ है। यहाँ पे 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर है। इसका राइट आंसर लगाना कि सामान्य नेत्र के लिए बाबू जो तुम्हारा स्पष्ट रूप से न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर लगाना। और सर अधिकतम पूछेगा तो आप लोग अनंत लगा देना। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए में नेत्रोद अंतरपृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा तुम्हारा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। यह जो क्वेश्चन है बाबू बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन पे आप पकड़ बना लेते हो तो आप होने वाली पेपर जो आपका एग्जामिनेशन में है 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं, गर्दा मचा। क्वेश्चन नंबर मैं 10 पे बात करने वाला हूँ। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके लिए आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, अथवा देखो क्वेश्चन को 2 बार करके दिया है, अथवा सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है बाबू? कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है बाबू? तो आपकी जस्ट अभी हम बताए थे कि सामान्य नेत्र बाबू जो अधिकतम है वो आपका जो देख सकता है वो अनंत दूरी तक देख सकता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी वाले मेरे भाई, जो भी साथी डी चॉइस किए, आपकी तैयारी बेहतर है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? गोलीय बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, समतलोत्तर लेंस का किया जाता है बाबू। आपको ऑप्शन डी में दिया उत्तल लेंस का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। दीर्घ का मतलब होता है बाबू दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष के लिए, इसे दूर करने के लिए, इसे निवारण करने के लिए कैसी लेंस देंगे बाबू? तो आपको मालूम होगा, इसकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दीर्घ का मतलब है दूर। देखते हैं कौन कौन साथियों का इसका आंसर सही आता है, कौन कौन शेर से नहीं आता। इसका आंसर आप लोग तमाम विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देंगे और देखते हैं कौन कौन बच्चा का सबसे पहले आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बाबू हम टास्क कर रहे हैं आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, किस वर्ण का, क्वेश्चन नंबर आपका है, किस वर्ण का तरंगधैर्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है?
लाल का, नीला का, ऑप्शन सी में पीला का, ऑप्शन डी में बैगनी का। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है बाबू, किस वर्ण का रंग तरंगधैर्य सबसे बड़ा होता है बाबू, यानी सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगधैर्य सर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गुड होगा। और सर क्वेश्चन पूछेगा आपका किस रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम बैगनी का लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। आइए हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप तमाम साथियों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में काला, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन डी में लाल, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में इसको नहीं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। हम वैसे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो आपका होने वाली पेपर 2025 में है। जो भी साथी, जो भी फ्रेंड 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, आप तमाम विद्यार्थियों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इस सेशन को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी क्लास में पहली बार ज्वाइन किए बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, जितने भी साथी देख रहे हो क्लास को। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दिया हुआ है 13 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है, नीला या लाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा अंतरिक्ष यात्री को बाबू आकाश जो होता है काला प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सर अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो जहाँ पर हवा नहीं होती है वहाँ पर बाबू आकाश काला दिखाई देता है। वहाँ से ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए बिल्कुल गुड होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, टिंडल प्रभाव आप प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश के प्रवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण का, प्रकाश का प्रकीर्णन का। सर टिंडल प्रभाव है क्या? पहले मैं भैया बता देना चाहता हूँ। तो टिंडल एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कोलाडी विलयन में एक घटना देखा था प्रकाश से रिलेटेड, उसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहलाया है। सर टिंडल प्रभाव 2 नंबर में आता है। इसका लिखने का तरीका यही लिखेगा कि देखिए ये जब कोई कोलाडी विलयन से, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कोई कोलाडी विलयन से क्या किया था, इन्होंने प्रकाश किरण को बाबू प्रवाहित किया था, प्रकाश किरण को गुजारा था। कोलाडी विलयन से प्रकाश किरण को क्या किया था, इन्होंने प्रवाहित किया था। तो गुजारा था, तो गुजारने के बाद क्या हुआ, प्रकाश की किरण क्या हुआ, कोलाडी कण को अवशोषित कर लिया। कोलाडी कण प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके इसको सभी दिशाओं में फैला दिया। इसी घटना का नाम रखा गया टिंडल का प्रभाव। इसी को कोलाडी बाबू टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो यह 2 नंबर में लिख दिया कि जब किसी कोलाडी कण से या कोलाडी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारी जाती है, तो कोलाडी कण प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके सभी दिशाओं में इस किरण को फैला देती है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बाबू? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का लगा देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। जो भी साथी ऑप्शन डी चॉइस किए आपकी तैयारी बेहतर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब सेशन है। लेसन नंबर 3 का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए। इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो में जाकर आप तमाम साथियों जाकर पहले बाबू आप लोग कवर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है, देखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होती है? अभी नेत्र लेंस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोद में, दृष्टि पटल पर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बाबू आप लोग का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होती है बाबू? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी ऑप्शन बी चॉइस किए आपकी तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? देखिए फिर बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है। दीर्घ का मतलब समझ जाना मेरे भाई, दूर होता है। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो दूर दृष्टि के लिए बाबू उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गुड होगा। जो भी साथी ऑप्शन बी चॉइस किए हैं आपकी तैयारी बेहतर है। असर निकट के लिए पूछेगा तो उत्तर लगा देना। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका छपेगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका छपेगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायु के कण क्या होती है, किस रंग को प्रकीर्णन सबसे अधिक करती है मेरे भाई? तो आप लोगों को मालूम है नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करती है। इसीलिए सर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी गुड होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में दिया तुम्हारा पचमाभी करता है, परितारिका करता है। ऑप्शन सी में नेत्र लेंस, ऑप्शन डी में रेटिना दृष्टि पटल, इसी को कहा जाता है। इसकी राइट आंसर लगाना आप तमाम साथियों को। तो पुतली का साइज को बाबू नियंत्रित कौन करता है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 18 की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रेटिना या दृष्टि पटल लगा देना। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से और बता देना चाहता हूँ कि सर मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो बाबू दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंस से बाबू बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कौन सी ऐसी दृष्टि दोष है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस से संबंधित फोकस वाले लेंस को हम देंगे? तो बाबू इस चीज को जो दिया जाता है जरा दूर दृष्टि दोष के लिए बाबू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गुड होगा। 19 का बाबू जरा दृष्टि दोष में दिया जाता है दोनों लेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखिएगा बाबू, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो साधारण प्रिज्म में बाबू आपका 5 सतह होता है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सीधा बिल्कुल गुड होगा। और एक क्वेश्चन और आपका फंसेगा प्रिज्म से कि सर प्रिज्म में कितनी कोण होती है? तो 6 कोण लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। और एक क्वेश्चन और आपका फंसेगा कि प्रिज्म में प्रकाश के रंगों को कितनी रंगों में बांटती है? तो 7 रंगों में बांटती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। एक एक क्वेश्चन पे आप पकड़ बना लीजिए, क्योंकि होने वाली आपका एग्जामिनेशन के लिए आपके पास समय काफी कम बच रहा है। अब मत सोचो कि टाइम आपके पास है, टाइम दिन प्रतिदिन आपके लिए कमते जा रहा है। आप अपने तैयारी को मजबूत करना, बेहतर करना है, तो हमारे चैनल से तमाम छात्र एवं छात्रा ज्वाइन हो जाए और अपने रिजल्ट में बहुत ही बेहतर कर पाइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए में निकट दृष्टि दोष होती है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 21 का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का मेरा भाई इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गुड होगा। जो भी फ्रेंड्स ये चॉइस की आपकी तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये अभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा। आंख व्यवहार करता है, यानी आंख कैसा व्यवहार होता है? अवतल दर्पण की तरह, अवतल उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आंख जो व्यवहार करती है मेरे भाई उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी गुड होगा। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, मानव आंख में कौन सी लेंस होती है? उत्तल लेंस होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मानव आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है मेरे भाई, और उल्टा बनता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। लेकिन बच्चा का डाउट है सर, जब मानव आंख में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बट हम सर सीधा कैसे देख लेते हैं? इसकी रीजन है कि हमारी मस्तिष्क में बाबू, आंख जो है मस्तिष्क से कंसल्ट है। तो हमारी मस्तिष्क के 2 कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं, क्षण कोशिकाएं। यही दोनों कोशिकाएं क्या करती है? हमारी आंखों को संवेदना देती है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आकलन सीधा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आपका देखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे वह क्या है बाबू मेरे भाई? तो आपको पता है दृष्टि पटल, इसी को रेटिना भी कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूजन ना करेंगे। यह क्वेश्चन देखिए कितना घुमा घुमा कर आ रहा है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसको 1 ए का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसको एंगस्ट्रम पढ़ा जाता है। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होगा बाबू? तो 10 के पावर इसका तुम्हारा होगा 24 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 10 के पावर -10 होता है। ऑप्शन नंबर ए गुड होगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन और देखिएगा 25, बहुत ही गुड क्वेश्चन आपका है। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है बाबू? तो आप लोग को मालूम होगा 7 रंगों से बना होता है। श्वेत रंग मतलब सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना है? तो 7 रंगों से। ऑप्शन नंबर डी गुड होगा। जो भी बच्चे डी चॉइस किए आपकी तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है बाबू? तो लाल रंग का। यह क्वेश्चन तो आप लोग रट जाइए, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर सीधा गुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर देखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में क्या होता है? यानी जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष होता है उसे कैसा चश्मा दिया जाता है? तो अभी जस्ट आपको हम क्लियर किया है कि जो व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष रहेगा मेरे भाई तो अवतल लेंस देंगे, ऑप्शन नंबर बी। और जिसको दूर दृष्टि रहेगा उसे उत्तल लेंस देंगे। यह दोनों क्वेश्चन में आपका एक आध क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, इस क्लास को ज्यादा शेयर करना। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? अभी जस्ट बताया था उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गुड होगा। जो भी साथी इस क्लास को देख ले समझ आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। यदि बेहतर तैयारी करना है, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, हमारी चैनल WMI से आप तमाम छात्रों ज्वाइन हो जाए। इस क्लास को ज्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन 29 से बाबू देखिएगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन झुकाव सबसे अधिक होता है? यानी स्पेक्ट्रम बोले तो जब प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण क्या गुजरती है तो जो सबसे ज्यादा अधिक जो झुकाव होता है मेरे भाई बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। और सर सबसे कम जो होता है मेरे भाई लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। यह क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी चॉइस किए आपकी तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा आपका। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। तो मेरे भाई जल, कांच और प्लास्टिक सबका होता है, मिट्टी का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी वर्ण विक्षेपण को प्राप्त करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली की, आपको दिया ऑप्शन बी में अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो आइए आप उम्मीद करते हैं सर कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाबू किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। जो भी फ्रेंड्स डी चॉइस की आपकी तैयारी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? यानी प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो कौन सी घटना होती है मेरे भाई? तो वर्ण विक्षेपण की घटना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गुड होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में छपेगा। अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 से बाबू आपका बहुत ही सुपर हिट है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा मेरे भाई? तो आपको बताएं जस्ट एक काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गुड होगा। चंद्रमा पर कोई भी वस्तु रहे, कोई अंतरिक्ष यात्री पे गया हुआ वस्तु व्यक्ति है और यदि वो किसी चीज को देखेगा तो उसे काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 है,
किसी कोलाइडी विलियन से में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल गुड। यह क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब मेरे पास इस वीडियो सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या हो गया मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 35 का बाबू आप लोग राइट आंसर लगाना। जो निकट का नहीं देखेगा बाबू उसे निकट दृष्टि दोष हो गया। ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल गुड होगा। तो इस सेशन के माध्यम से हमने मानव नेत्र से रिलेटेड 35 क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया लेसन नंबर 3 के माध्यम से, या फिर एनसीईआरटी के अनुसार इसे लेसन नंबर 2 कहेंगे, या फिर आलोक भारती या फिर बीटीबीसी आप लोग अरबी प्रकाशन के अनुसार बाबू इसे लेसन नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। तो आइए आप कोई भी लेसन रहे, आपको मैंने 35 क्वेश्चन मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार ह्यूमन आई एंड कलरफुलनेस वर्ल्ड से बाबू हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये पार्ट 1 नंबर मेरा वीडियो था। इस क्लास को मेरे भाई यहाँ तक आप लोग पढ़ें तो आपको कैसा लगा तो आप तमाम साथियों इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन दिया गया कमेंट करने के लिए उसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, और सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल WMI से पर पहली बार ज्वाइन किए बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने साथियों में। और मैं यह बता देना चाहता हूँ हमारी इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज चैप्टर प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाता है। आप सभी साथियों इस क्लास को ज्वाइन कर लें और रोजाना मेरी क्लास में ज्वाइन करिए। और यह क्लास शाम 7:30 बजे रोजाना प्रीमियर क्लास के रूप में दिया जा रहा है। आप तमाम साथियों जुड़ना ना भूलेंगे। तो चलिए आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं बाबू हम पार्ट टू के माध्यम से। ये पार्ट 1 नंबर मेरा वीडियो था और पार्ट 2 के माध्यम से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय।